हेलो व्यूअर्स, आदाब। मैं डॉक्टर शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हमारे एक व्यूअर्स मिस्टर नौशाद अली के नाम से उन्होंने मैं आज एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट किया था कि आपकी हमने हनीमून चटनी खाई और चटनी से बहुत ज़्यादा आराम मिला। वो चटनी से बहुत ज़्यादा खुश हैं, संतुष्ट हैं पूरी तरीके से। लेकिन उन्होंने कहा कि जी आपने इस फार्मूले को छुपाया है क्या? तो इसलिए छुपाया कि वो चटनी बहुत ज़्यादा महंगी है, या इसलिए छुपाया है कि आप किसी फार्मूले को किसी को बताना नहीं चाहते? हम नौशाद जी को बताना चाहते हैं कि नौशाद जी, ये जो हनीमून चटनी का जो फार्मूला है, हजारों साल पहले ग्रंथों में आचार्यों ने, हकीमों ने इसमें वाजीकरण के नाम से लिखा है। और इसके अंदर जो भस्मों का इस्तेमाल किया गया है, स्वर्ण भस्मों का खास तौर से इस्तेमाल किया गया है, जिसको कि राजा महाराजा आज से हजारों साल पहले जो अपने महलों के अंदर रानियां, 10-10 रानियां रखा करते थे, वो इस्तेमाल करते थे। दूसरा, बाबा आसाराम, राम रहीम, जितने भी मतलब अय्यास के जो बड़ी उम्र के लोग जो चाहते हैं कि हमारी मर्दाना ताकत बहाल रहे, वो भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। चटनी हमारी किसी भी उम्र में हो, चाहे वो 10 साल 60 साल का हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो, इतनी ज़बरदस्त चटनी है कि इसको खाने के बाद आदमी बिना सेक्स किए रह नहीं सकता। जहाँ तक आपने कहा कि जी इसका आपने फार्मूला नहीं बताया, तो मैं आपको अपना फार्मूला बता रहा हूँ आज। कोई भी भाई चाहे तो इसको बना सकता है। हमारे यहाँ बनाने का प्रोसेस अलग तरीके का होगा, लेकिन फिर भी मैं अपने फार्मूले को आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर हमने जो भी चीज़ें डाली हैं वो इस तरह की हैं, आप लिख लीजिए। लिखना चाहे, सालम मिश्री है 10 ग्राम, सालब पंजा है 10 ग्राम, प्याज के बीज हैं 10 ग्राम, चिलगोजे के बीज हैं 10 ग्राम, पान की जड़ है 10 ग्राम, जायफल है 7 ग्राम, जावित्री है 7 ग्राम, कायफल है 7 ग्राम, इलायची है 5 ग्राम, सिंगरफ है 5 ग्राम, जाफरान है 5 ग्राम, चांदी के वर्क हैं 5 ग्राम, स्वर्ण भस्म मेन जो कंटेंट्स है इसका, जो कि एक अपने आप में बल रखती है और इससे ज़्यादा किसी चीज़ में बल नहीं। स्वर्ण भस्म में 2 ग्राम, कस्तूरी है 5 ग्राम और शहद है 40 ग्राम। तो स्वर्ण भस्म शहद के अलावा सारी चीज़ों को पीस कर एक सफूफ बना लेना है आपको, और पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद में शहद के अंदर मिला लेना है, मिलाकर एक चटनी का रूप दे लेना है इसको। आप चाहें तो मैं आपको ये दिखा भी सकता हूँ, जो जो इसमें है ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। जो जो कंटेंट्स में लिखा हुआ है पूरा लिख के भी आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये चटनी हमारे यहाँ और तरीके से बनाई जाती है कि हमारे यहाँ जो है प्याज के बीज का इसके अंदर जो है एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। जो भी पाउडर है, सारी जड़ी बूटियों को पहले पीसते हैं। पीसने के बाद 7 भावना एवं 7 बार इसका मतलब एक्सट्रैक्ट बेस पे जो पान की भावना और प्लस जो है प्याज के बीज की भावना देकर इसको तैयार करते हैं। तब इतनी तेज हो जाती है कि अगर आदमी 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का आदमी भी इसको खाएगा तो सेक्स किसके अंदर भी प्रचंड ताकत पैदा हो जाती है, खून का दौर पैदा हो जाता है। अगर कोई हार्ट का मरीज नहीं है या उसको पेस मेकर नहीं लगा, किसी भी उम्र में इसको आदमी खा सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट किसी भी तरीके से नहीं है। अब जहाँ तक महंगी है तो इसका स्वर्ण भस्म के अंदर 2 ग्राम डाली गई है, क्योंकि जो स्वर्ण भस्म जो है डाबर, वैद्यनाथ, झंडू सहार किसी भी कंपनी की सिर्फ स्वर्ण भस्म खरीदते हैं तो 2 ग्राम जो है तकरीबन 16,000 रुपये की स्वर्ण भस्म आती है। तो इसको हम सारी को तैयार करके तकरीबन 19,700 की हम इसको तैयार करते हैं। और इसका इतने ज़बरदस्त फार्म है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप उल्टी सीधी जगह से बिल्कुल ना खरीदें। किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से आप जो फार्मूला बताए आप खुद बनाकर देख सकते हैं। अगर आप उस तरीके बनाना चाहते हैं, कहीं से किसी भी कंपनी की स्वर्ण भस्म इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी डॉक्टर की देखरेख में तो आपको तैयार करना होगा, क्योंकि स्वर्ण भस्म काफ़ी महंगी होती है, कहीं ख़राब ना हो जाए, उसका नुकसान